नमस्कार दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कर्सिव राइटिंग विद भवनास क्लासेज में। दोस्तों आज मैं लाया हूं कैपिटल कर्सिव लेटर्स के ग्रुप थर्ड, और जिसमें आते हैं 4 लेटर्स। फर्स्ट है सी, दूसरा है ई, तीसरा है जी और लास्ट है एल। ये सभी लेटर्स सेम पॉइंट स्टार्टिंग के लिए लेते हैं, अपने शेप को पाने के लिए लेते हैं, इसलिए इस ग्रुप में हैं। इसमें से आप जी को देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें से जी चारों लाइन को टच करता है, मतलब जी स्पेशल लेटर है इस ग्रुप में। और जी का अपना एक यूनिक पर्सनालिटी है, एक यूनिक शेप है, जिसके कारण चलते जो कर्सिव राइटिंग नहीं जानते हैं वो आसानी से जी को पहचान भी नहीं पाते हैं। इसलिए आप जी को जरूर देखिए। और जो बाकी के 3 लेटर्स हैं इनकी भी खासियतों को मैं करने वाला हूँ डिटेलिंग, तो ध्यान से समझते हैं और देखते हैं लेटर सी को। लेटर सी के अलावा जितने भी लेटर्स हैं ये सब के सब एक ही जैसे स्टार्टिंग से अपना शेप पाते हैं, इसलिए सभी इस ग्रुप में हैं। लेकिन हम सी को 2-3 तरीक़ा से लिख सकते हैं, मैं वो तीनों तरीका बता रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से देखिए। सी के लिए हम टॉप में अपने पेन को रखकर एक छोटा सा लूप बनाएं टॉप लाइन में ही, और एक ओवल शेप के साथ हम बना सकते हैं सी। याद रखें कि सी में ओवल शेप या फिर एक शेप आना बहुत आवश्यक है। हम इसको राउंड शेप ना दें, हम इस शेप को ना देके हम कुछ इस प्रकार के शेप को दें। इसका हाफ शेप ही आएगा सी के लिए, इसलिए इस तरह के शेप को हमें बनाना चाहिए सी के लिए। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सेकंड लाइन से हम आगे जाएं और एक चोंच जैसे बिग जैसे शेप निकालें और इसी को ओवरलैप करते हुए सेकेंड लाइन तक आएँ और यहाँ से राउंड शेप जैसे बना के और पेन को छोड़ देंगे हम सेकेंडरी लाइन और बेस लाइन के बीच में। ये भी शेप सी ही है। इसमें हमने सी को स्टार्टिंग पॉइंट सेकेंडरी लाइन से लिया है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट हमने टॉप लाइन में लिया है। हम अगर बनाना चाहें तो बेस लाइन से भी कैपिटल लेटर को बना सकते हैं कुछ इस तरह से। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा शेप पसंद करते हैं, वैसे सभी मान्य हैं। ज़्यादातर इस टाइप के शेप को पसंद किया जाता है, ये भी अपने यूनिक पैटर्न के लिए माना जाता है। अब इन तीनों में से आप किसी भी लेटर्स को सी के लिए एक्सेप्ट करें, सभी का एंडिंग पॉइंट बेस लाइन और सेकेंडरी लाइन के बीच में है, इसलिए बहुत ईजी तरीके से हम इसे एक लेटर से दूसरे लेटर में जोड़ के लिख सकते हैं। जैसे कि ये मैंने सेकेंडरी लाइन में टच राइट करके गया टॉप लाइन, और यहाँ से मैंने एक कैप शेप निकाला और इस बिग शेप निकाला है, और बिग शेप को फिर से कवर करते हुए मैंने एक शेप के साथ बनाया है सी। और यहाँ से हम यहाँ से हट जाएं और इस तरह से बना सकते हैं सी के साथ जोड़ के अन्य स्मॉल लेटर्स को। देखते हैं। सी ए, सी बी। चलिए हम बात करते हैं लेटर ई की। ई को भी हम 2 तरीके से बना सकते हैं, जैसे हम सी के लिए गए हैं। बस हमें इस बात का ध्यान रखिए, हम टॉप टू टॉप जाएं और एक छोटा सा हाफ सर्कल लें। लेकिन याद रखें, हम जब हाफ सर्कल लेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा हमारा ई, और उसमें से ऊपर का जो हाफ सर्कल आएगा वो अपेक्षाकृत छोटा आएगा, और नीचे का हाफ सर्कल पीछे की ओर खींची हुई और बड़ा होना चाहिए, कुछ इस तरह से। और बन गया हमारा ई। ध्यान दीजिए, हमने टॉप टू टॉप एक छोटा सा लूप बनाते हुए हाफ सर्कल बनाया है, और इधर से हम बराबर ही रहेंगे, और फिर पीछे हम ज़्यादा भार देते हुए, ज़्यादा एरिया कवर करते हुए एक राउंड शेप के साथ तैयार हो जाएंगे ई के लिए। हम चाहें तो इस शेप से दूसरा शेप भी ले सकते हैं, जहाँ पे हमने लूप लिया है उसे हम सेकेंडरी लाइन से भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। इस तरह से यहाँ पे हम इस हाफ सर्कल के अकॉर्डिंग एक छोटा सा सर्कल बनाए हैं, या फिर हम यहाँ से हट के एक ई के लिए से जुड़े हुए अगले लेटर्स के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये दोनों ही शेप सुंदर दिखाई देते हैं, या आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं। हम टॉप लाइन टू टॉप लाइन जाके एक छोटा सा
लूप बनाते हुए छोटा वाला हाफ सर्कल लेंगे, उससे पीछे हटते हुए हम बनाएंगे ई के लिए, और पेन हमारा आ जाएगा फिर से सेकेंडरी लाइन बेस लाइन के बीच में, और उससे हट के हम तैयार हो जाएंगे। और इसी से जोड़ते हुए हम बनाएंगे हमारा नेक्स्ट लेटर ई ए या ई बी या ई सी जो भी हो। और हम इस शेप के साथ भी हम बना सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। हम सेकेंडरी लाइन से स्टार्ट करेंगे और फिर वही शेप आ जाएंगे, छोटा वाला हाफ सर्कल पीछे खींचते हुए पीछे आते हुए हम आ जाएंगे सेकेंडरी लाइन के बीच में। लेकिन हम पेन को यहाँ पे एक राउंड शेप लेके, चाहे तो हम बड़ा राउंड शेप या छोटा राउंड शेप लेके हम तैयार हो जाएंगे सेकेंडरी लाइन और बेस लाइन के बीच में, और इसी से हमारा नेक्स्ट लेटर राइट कर सकते हैं। और इस तरह से ई से जोड़ के हम सभी स्मॉल कर्सिव लेटर्स को लिख सकते हैं और ई को बना सकते हैं बहुत ही सुंदर। अब देखते हैं हमारे यूनिक लेटर जी को। जी के बारे में बात करूं तो जी को भी हम सेम टाइप के स्ट्रोक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, और इसीलिए सभी लेटर्स इसी ग्रुप में आए हुए हैं। देखते हैं जी के लिए वैसे ही है। जी के लिए हम एक टॉप लाइन से छोटा सा लूप लें, और इस तरह से जैसे हम सी के लिए बनाते हैं उस टाइप का एक शेप लेते हुए आ जाएं हम बेस लाइन में, और यहाँ से हम सेकेंडरी लाइन तक फिर उठें और नीचे आ जाएं सीधी बॉटम लाइन तक। और यहाँ पे जो हमें ये कट मार्क्स मिला है बेस लाइन और सीधी लाइन के बीच में, यहाँ से छोटा सा लूप बनाते हुए हम पेन को छोड़ देंगे सेकेंडरी लाइन और बेस लाइन के बीच में, और ये बन जाता है सी। आप चाहें तो इस लूप को जैसे हम सी में सेकेंडरी लाइन स्टार्ट किए हैं कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं। इस तरह से कोई ज़रूरी नहीं है कि इस लाइन को हम सेकेंडरी लाइन तक ले जाएं, लेकिन इधर से अगर बराबर आए तो सुंदर दिखाई देता है, इसलिए हम यहीं से एक छोटा सा लूप बनाते हुए तैयार हो जाएंगे अपने जी बनाने के लिए। और इस तरह से ये हो गया हमारा दूसरा जी। तीसरे जी के लिए हम यहीं से बेस लाइन से ही स्टार्ट कर सकते हैं, एक टिक करते हुए चले जाएं हम टॉप लाइन में, और यहाँ से एक शेप दें और फिर से लूप बना लें कुछ इस तरह से। याद रखिए ये तीनों जी ही मान्य हैं और तीनों ही सुंदर दिखाई देते हैं। इसमें होने वाली गलती है कि जब हम इसको राउंड शेप देना शुरू कर देते हैं तब ये जी सुंदर दिखाई नहीं देता है, और कई बार इस लूप को भी कई लोग इतने बड़ा बना देते हैं जिसको बहुत बड़ा जगह घेर लेता है और इससे जी सुंदर दिखाई नहीं देता है। इससे हमें बचना चाहिए। कुछ इस तरह से हमें इसे बड़ा नहीं लेना चाहिए और इसे गोल शेप में भी नहीं लेना चाहिए, इसे हमें एक शेप में लेना चाहिए, और इस तरह से आसानी से हम जी बना सकते हैं। और जी को बहुत ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जी का भी एंडिंग जो पॉइंट है वो बेस लाइन और सेकेंडरी लाइन के बीच में है, इसलिए सभी लेटर्स को आसानी से इसमें जोड़ के लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये मैंने सेकेंडरी लाइन से लिया है और ये मैं टॉप लाइन से ले लेता हूँ। और हम अगर बेस लाइन से शुरू करते हैं तो कुछ इस तरह से हम अपना जी बनाते हैं और बहुत आसानी से लिख लेते हैं जी को, और उसे स्मॉल कर्सिव लेटर्स को आसानी से जोड़ सकते हैं और बना सकते हैं जी में यूनिक और अच्छे स्टाइल से। चलिए अब बात कर लेते हैं इस ग्रुप के लास्ट लेटर एल के बारे में। एल भी वैसे ही स्ट्रोक से स्टार्ट होता है, इसीलिए इस ग्रुप में आते हैं। एल को बनाने के लिए हम फिर से टॉप लाइन से जाके एक छोटा सा लूप बनाते हुए थोड़ी तिरछी आ जाएं हम, और एल जैसे हम डी बनाते हैं वैसे ही हम वापस मुड़ के चले जाएंगे, लेकिन डी के लिए हम फिर से टॉप लाइन में जाते हैं और एल के लिए हम बेस लाइन से थोड़े ऊपर में जाके अपने पेन को छोड़ देते हैं, और इस तरह से बन जाता है आसानी से एल। चूँकि ये भी एल का जो एंडिंग पॉइंट है वो भी है बेस लाइन और सेकेंड लाइन के बीच में, इसलिए आसानी से इसे अन्य लेटर्स को जोड़ के लिखा जा सकता है। अगर आप चाहें तो इसे टॉप लाइन में न करके सेकेंडरी लाइन से भी शुरू कर सकते हैं, ये भी सुंदर ही दिखाई देता है कुछ इस तरह से, और इससे भी जोड़ के लिख सकते हैं हमारा कैपिटल लेटर्स को, और आसानी से बनाया जा सकता है सुंदर एल। एल बनाने के लिए इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत आगे ना निकलें कुछ इस तरह से। हम इसको सीधा ले लेंगे तो एल कुछ इस तरह से बनेगा, इससे हमें बचना चाहिए। इसलिए हम एल बनाते समय
थोड़ी तिरछी आते हैं लेफ्ट साइड, और यहाँ पे एक फोल्ड के साथ पेन को हम बेस लाइन के ऊपर छोड़ते हैं। हम इसे बहुत ऊपर तक ना ले जाएं, कुछ इस तरह से, नहीं तो फिर अलग टाइप का शेप दिखाई देने लगेगा। इसलिए इसे हम बेस लाइन के नज़दीक ही रखें, कुछ इस तरह से एल, या फिर और इस तरह से हम अपने एल को सुंदर बना सकते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हमारा टॉप लाइन है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हमारा सेकेंडरी लाइन है, और चूँकि इनका भी एंडिंग पॉइंट बेस लाइन सेकेंडरी लाइन के बीच में है, इसलिए आसानी से सभी लेटर्स को इससे जोड़ा जा सकता है और लिखा जा सकता है। इस तरह से हमारे इस ग्रुप के जो 4 इंपॉर्टेंट लेटर्स होते हैं समाप्त। उम्मीद करता हूँ इसकी डिटेलिंग आपको अच्छी लगी होगी और आपके अलग अलग शेप आपको आसानी से समझ में आया होगा। मैंने इसके पहले कैपिटल कर्सिव लेटर्स के 2 ग्रुप जिसमें अलग अलग लेटर्स आते हैं उस पर भी मेरी वीडियो बनी हुई है, ज़रूर देखें। कैपिटल लेटर्स बहुत स्टाइलिश होते हैं और इसे हम अपने राइटिंग के हेडिंग्स के लिए या टाइटल्स के लिए या पैराग्राफ राइटिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो की डिटेलिंग आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं हमारे कैपिटल लेटर्स ग्रुप के ग्रुप नंबर 4 से। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।